हमारे इंडिया में अगर कोई प्रोडक्ट सबसे ज्यादा मिससेल होता होगा तो आई डेफिनेटली टेल यू दैट वो प्रोडक्ट रहेगा लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट। बिकॉज हमारे इंडिया में अनफॉर्चुनेटली जो फाइनेंशियल लिटरेसी है वो बहुत ही ज्यादा कम है। एक्चुअली ये बढ़ भी रही है धीरे धीरे, दैट इज द गुड थिंग। बट अभी भी अगर हम देखें तो जो फाइनेंशियल लिटरेसी है वो बहुत ही ज्यादा कम है। प्लस जो एजेंट्स रहते हैं वो खुद के जो फायदे को देखकर जो खराब जो पॉलिसीज की जरूरत जो कस्टमर से उनको नहीं होती वो पॉलिसीज उनको थमा देते हैं। एंड दैट इज वाई जो लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स रहते हैं और जो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी रहती है वो सबसे ज्यादा मिससेल होती है इंडिया में। दिस इज द टॉपिक फॉर सम अदर एपिसोड। बट अगर आपको लाइफ इंश्योरेंस लेना है आपके लिए तो टर्म लाइफ इंश्योरेंस इज द बेस्ट लाइफ इंश्योरेंस यू कैन गेट फॉर योरसेल्फ। उसके अलावा जो एंडोमेंट ट्यूलिप प्लान्स रहते हैं उसकी आपको कोई भी जरूरत नहीं है। आप इंश्योरेंस को और इन्वेस्टमेंट्स को अलग अलग रखोगे तो सबसे ज्यादा बेस्ट रहेगा आपके लिए। सो इन शॉर्ट, अगर आपको आपके लिए लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लेनी है तो टर्म लाइफ इंश्योरेंस प्लस एक्सीडेंटल राइडर एंड क्रिटिकल इलनेस राइडर को ऐड कर दो एंड दैट इज द बेस्ट थिंग यू कैन गेट, बेस्ट लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी यू कैन गेट अगर वो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी कोई अच्छी कंपनी से बैक्ड है तो। बट इस एपिसोड में हम डिस्कस करने वाले हैं लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर के बारे में। क्यों मैं एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर आने वाले 10, 15, 20 सालों के लिए लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर पे बहुत ही ज्यादा बुलिश हूं। एंड द लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस एपिसोड विल बी दैट हाउ टू वैल्यू अ लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। अगर आपको किसी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी का इंडिया में वैल्यूएशन निकालना है तो वो आप कैसे प्रॉपरली निकाल सकते हैं। एंड नाउ यू गाइज माइट थिंक यार लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के बिजनेस को समझना ही बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट एंड कॉम्प्लिकेट थिंग हो जाता है, तो उसको वैल्यू करना तो और भी ज्यादा डिफिकल्ट रहेगा, जहां पे कितने सारे इक्वेशंस रहेंगे, डिवाइड करो, मल्टीप्लाई करो, ऐड करो, सब्सट्रैक्ट करो और कितने सारे इक्वेशंस को सॉल्व करके फिर मे बी हमें उसकी प्रॉपर वैल्यूएशन मिलेगी। देन नहीं you guys are completely wrong. So yeah, be with me till the end and yes, at the end I will discuss about my favorite life insurance company जहां पे मैंने बहुत ही ज्यादा significant amount invest भी किया है। So yeah, I will discuss about that as well. So everything in this episode. Let's get started. Hey guys, my name is Pratik. I hope you are doing well. And first, let us discuss about why I am very bullish on life insurance sector for next couple of decades. And यहाँ पे 2 से 3 रीजन है जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। जहाँ पे जो फर्स्ट रीजन है वो हो जाता है शिफ्ट फ्रॉम पब्लिक सेक्टर टू प्राइवेट सेक्टर। जहाँ पे अगर हम 2002 की बात करें तो जो 2002 में बैंकिंग सेक्टर था जिस जगह पे, राइट नाउ वो जगह पे हमारा लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर है। जहाँ पे 2002 में जो बैंकिंग सेक्टर था वहां पे जो ज्यादातर मार्केट शेयर था वो हो जाता था पब्लिक बैंकिंग सेक्टर के पास, जहां पे एसबीआई हो गया एंड बीओबी हो गई एंड बैंक ऑफ इंडिया हो गया, ये सारी बैंक्स के पास सबसे ज्यादा मार्केट शेयर होता था। बट नाउ कट टू 20 ईयर्स लेटर, राइट नाउ अगर हम देखें तो 60% मार्केट शेयर है पब्लिक सेक्टर का एंड 40% के आसपास मार्केट शेयर है प्राइवेट सेक्टर का। एंड ये सेम थिंग हमें आने वाले 10 से 20 सालों के बाद लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर में देखने को मिल सकती है, जहां पे लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर में अगर हम राइट नाउ देखें तो सबसे बड़ा हाथी हो जाता है लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर का LIC। एंड एज ऑफ नाउ LIC का मार्केट शेयर अप्रोक्सीमेटली 70-72% के आसपास रहेगा। बाय द वे अगर हम 2002 की बात करें तो LIC का मार्केट शेयर था लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर में क्लोज टू 95% के आसपास। एंड वहां से कम होते होते 20 सालों में LIC का मार्केट शेयर हो जाता है राइट नाउ 70% के आसपास। एंड जो बाकी का 30% ऑफ मार्केट शेयर है वो हो जाता है प्राइवेट लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज के पास। सो ये जो शिफ्ट है वो हमने बैंकिंग में देखा और आने वाले सालों में हम बैंकिंग में देखेंगे भी। ये शिफ्ट हमने एयरलाइंस में देखा और ये शिफ्ट हम लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर में भी देख सकते हैं, जहां पे पब्लिक लाइफ इंश्योरेंस कंपनी जहां पे मेजरली LIC हो जाता है वहां से LIC अपना मार्केट शेयर लूज कर सकता है और उसका डायरेक्ट बेनिफिट प्राइवेट लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज को मिल सकता है। एंड दैट इज व्हाई आई एम वेरी बुलिश ऑन लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर एंड टू बी प्रिसाइज प्राइवेट लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर। द सेकंड रीजन जिसकी वजह से मैं लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर पे बहुत ही ज्यादा बुलिश हूँ वो ये हो जाता है कि लाइफ इंश्योरेंस इज वेरी अंडर पेनिट्रेटेड सेक्टर इन इंडिया। जहां पे अगर हम लाइफ इंश्योरेंस पेनिट्रेशन इन परसेंटेज टू GDP का नंबर देखें तो वो इंडिया के केस में हो जाता है अप्रोक्सीमेटली 3.2% के आसपास, और अगर इसे हम वर्ल्ड एवरेज से कंपेयर करें तो वो हो जाता है 6.5 to 7% के आसपास। सो यहां से डबल लिटरली मार्केट हो सकता है इंडिया में लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर का। एंड यहां पे अगर हम देखें इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो इतनी ज्यादा है तो यहाँ पे जो ग्रोथ है वो और ज्यादा तेजी से हो सकती है। एंड दैट इज वाई यहाँ से जो मार्केट शेयर है, जो पेनिट्रेशन है इंडिया में लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर का, वो बढ़ने ही वाला है। एंड एटलीस्ट यहाँ से डबल होने के चांसेस तो है ही। एंड दैट इज वाई I am very bullish on life insurance sector in India. And the third reason is rising income level, जहाँ पे as of now जो इंडिया की पर कैपिटा इनकम हो जाती है वो हो जाती है क्लोज टू $2,000 के आसपास। एंड अगर हम ग्राफ देखें 2020 को हम निगलेक्ट कर सकते हैं,
बट अगर हम ग्राफ देखें तो ये कंसिस्टेंटली बढ़ रही है। एंड ऐसा माना जाता है कि $2000 से अगर ज्यादा किसी कंट्री की पर कैपिटा इनकम हो जाती है तो वहां पे जो कंजम्पशन है वो और ज्यादा तेजी से होने लगता है। एंड अगर हमारी ओवरऑल कंट्री का कंजम्पशन बढ़ेगा तो लाइफ इंश्योरेंस का भी कंजम्पशन बढ़ेगा ही। एंड ऑल्सो एज वी डिस्कस के लाइफ इंश्योरेंस इज वेरी अंडर पेनिट्रेटेड सेक्टर इन इंडिया, तो यहाँ पे जो कंजम्पशन बढ़ने की जो ग्रोथ रहेगी वो और भी ज्यादा हो सकती है। अगर राइजिंग इनकम के साथ थोड़ा बहुत अगर आप इस एपिसोड के लाइक काउंट का नंबर बढ़ा दोगे तो वो बहुत ज्यादा मेहरबानी हो जाएगी गाइस। सो प्लीज डू लाइक दिस एपिसोड, बिकॉज अगर आप लाइक करते तो ये एपिसोड ज्यादा से ज्यादा लोगों को रिकमेंड करने का काम करता है यूट्यूब, एंड ज्यादा से ज्यादा फाइनेंशियल लिटरेसी बढ़ सकती है अगर आप इस एपिसोड को सिर्फ लाइक कर दो, जो टोटली फ्री एंड इट विल टेक ओनली 1 सेकंड। सो प्लीज डू लाइक दिस एपिसोड। मूविंग अहेड टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस एपिसोड विच इज हाउ टू वैल्यू अ लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। एंड इस चीज को अच्छे से समझाने के लिए मैं आप सबको मेरी स्क्रीन पे लेकर आया हूँ। एंड यहाँ पे आई वॉन्ट टू टेल यू दैट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी को हम PE रेशियो से नहीं कैलकुलेट कर सकते, वैल्यू कर सकते। लाइफ इंश्योरेंस कंपनी को हम PB रेशियो से भी नहीं वैल्यू कर सकते, और इसका एक सिंपल सा रीजन ये है कि लाइफ इंश्योरेंस कंपनी का बिजनेस कुछ इस तरह का होता है कि जहां पे लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के पास रेवेन्यू आता है बाय सेलिंग प्रीमियम, बाय सेलिंग पॉलिसीज, एंड पॉलिसी सेल करके जो प्रीमियम कलेक्ट करती है लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, वो डायरेक्ट उनका प्रॉफिट नहीं होता है, बिकॉज लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज आर ऑल्सो वेरी अनसर्टन अबाउट द फ्यूचर। एंड उनको प्रोबेबिलिटी पे चढ़ना पड़ता है, उनको अजम्पशंस पे चलना पड़ता है कि आने वाले फ्यूचर में अगर हमने एक्स अमाउंट ऑफ पॉलिसीज बेची है और हमारे पास एक्स अमाउंट ऑफ क्लाइंट्स है, तो इन सारे क्लाइंट्स को अगर हम देखें तो आने वाले फ्यूचर में हमारे पास कितने क्लेम्स आ सकते हैं। एंड दैट इज वाई इस सेम रीजन की वजह से जो नई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी रहती है, जो बहुत ही इनिशियल स्टेज में होती है अपने लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस में, उन्हें बहुत ही ज्यादा लंबे समय तक सर्वाइव करना पड़ता है। यहाँ पे जो जेस्टेशन पीरियड का टाइम रहता है वो बहुत ही ज्यादा लॉन्ग रहता है, बिकॉज जब कंपनी के पास प्रीमियम आता है तो उनमें से कंपनी इटसेल्फ इज अनसर्टन कि आने वाले फ्यूचर में कितने क्लेम्स आ सकते हैं। एंड दैट इज वाई जब बहुत ही कम क्लाइंट बेस रहता है, जब बहुत ही कम कस्टमर्स रहते हैं, तो उनको जो वो पैसा रहता है उनको कुछ ऐसे जगह पे रखना पड़ता है कि वो एक सेफेस्ट जगह पे रहे, एंड अगर क्लेम्स आए तो वो क्लेम्स को वो कंपनी फुलफिल कर पाए। एंड दैट इज वाई लाइफ इंश्योरेंस इज वेरी हाई बैरियर बिजनेस, जहाँ पे कोई भी नया प्लेयर उठ के लाइफ इंश्योरेंस कंपनी स्टार्ट नहीं कर सकता। यहाँ पे बहुत ही डीप पॉकेट्स होना जरूरी है, साथ में वो कंपनी रेडी हो कि बहुत लंबे जेस्टेशन पीरियड का सामना कर सके। एंड इसी सेम रीजन की वजह से सारी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी अपने प्रॉफिट्स को अंडर रिपोर्ट करती है। एंड इसी सेम रीजन की वजह से आने वाले फ्यूचर में ऐसा भी हो सकता है कि जो पास्ट में प्रॉफिट्स को अंडर रिपोर्ट किया है वो प्रॉफिट फुलफिल होना स्टार्ट कर दे, एंड आने वाले फ्यूचर में हमें वो जो सारे हिडन एसेट्स है, वो जो सारे हिडन प्रॉफिट्स है, वो आने वाले फ्यूचर में हमें दिखने लगे बैलेंस शीट में। एंड दैट इज वाई जो कंपनीज की प्रॉफिटेबिलिटी है वो ज्यादा अच्छे से ग्रो हो सकती है। सो दैट इज वाई हम PE रेशियो से लाइफ इंश्योरेंस कंपनी को एंड PB रेशियो से लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज को वैल्यू नहीं कर सकते। सो नाउ करे तो करे क्या? एंड यहाँ पे एक टर्म निकल के आता है विच इज एम्बेडेड वैल्यू। नाउ यू गाइज माइट बी थिंकिंग दैट ये एम्बेडेड वैल्यू होता क्या है। अगर हम गूगल की डेफिनेशन देखें, विकीपीडिया की डेफिनेशन के देखें, देन द एम्बेडेड वैल्यू of a life insurance company is the present value of future profit plus adjusted net asset value. एंड नाउ यू गाइज विल बी लाइक कि यार कहना क्या चाहते हो, कुछ आसान भाषा में समझाओ। डोंट वरी गाइज, मैं हूं ना यहाँ पे। अगर मैं आसान भाषा में आपको समझाऊं कि एम्बेडेड वैल्यू क्या होती है, तो सारी लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज खुद के पास जो डेटा है, जैसे कि कितने कस्टमर्स है, उन सारे कस्टमर्स की क्या एज है, उन सारे कस्टमर्स की क्या हैबिट्स है, स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग हैबिट्स एंड लाइफस्टाइल कैसी है वो सारे कस्टमर्स की, प्लस वो सारे कस्टमर्स की हेल्थ कंडीशन क्या है, क्या कोई कस्टमर को डायबिटीज़ है, कोई कस्टमर को कोई और बीमारी तो नहीं है। और ये सारे डेटा को इवेल्युएट करके लाइफ इंश्योरेंस कंपनी खुद बैठ के अपनी एम्बेडेड वैल्यू निकालती है। तो लाइफ इंश्योरेंस कंपनी खुद ऑडिटर्स एंड ऐसे पर्सनल रह गए जो एक्सपर्ट्स रह गए इस पर्टिकुलर फील्ड में, इन सारे लोगों को बिठा के लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज एजम्पशन निकालती है, प्रोबेबिलिटीज निकालती है कि आने वाले फ्यूचर में कितने क्लेम्स हमें देने पड़ सकते हैं अगर हमारे क्लाइंट्स की जो डेमोग्राफिक है वो ये प्रकार की है। एंड अगर इनसे हम इतना प्रीमियम कलेक्ट कर रहे हैं तो हमारी कंपनी का आज प्रेजेंट वैल्यू क्या होगी, हमारी कंपनी के आने वाले प्रॉफिट्स एंड आने वाले एडजस्टेड नेट एसेट वैल्यूज की। सो यहाँ पे एम्बेडेड वैल्यू निकालते समय कंपनीज खुद भी एक अजम्पशंस एंड प्रोबेबिलिटीज पे चल रही होती है। बट द थिंग इज, कंपनीज जब एम्बेडेड वैल्यू निकाल रही है तो कंपनीज अपने खुद के डेटा को इवेल्युएट कर रही है, एंड साथ में कंपनीज ने बहुत सारे एक्सपर्ट्स को हायर किया है जिनका काम ही है इन सारे डेटा को इवेल्युएट करके कंपनी की एम्बेडेड वैल्यू निकालना। एंड दैट इज वाई ये एम्बेडेड वैल्यू हमें एक बहुत ही अच्छी पिक्चर दे सकता है किसी भी लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज को वैल्यू करते समय। सो आई होप
आपको मोटा मोटा समझ में आ गया होगा कि एम्बेडेड वैल्यू क्या होती है। नाउ यू गाइस माइट बी थिंकिंग कि एम्बेडेड वैल्यू को हमें तो नहीं कैलकुलेट करना, तो नहीं गाइस, एम्बेडेड वैल्यू को आपको कैलकुलेट नहीं करना है। आपको एम्बेडेड वैल्यू जो कंपनीज है, जो लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज है, उनकी एनुअल रिपोर्ट में कंपनीज खुद प्रोवाइड करती है अपने इन्वेस्टर्स को। सो यहाँ पे मेजर 3 प्लेयर हो जाते हैं इंडियन स्टॉक मार्केट में लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर में। फोर्थ भी है मैक्स लाइफ इंश्योरेंस, मैक्स सर्विस फाइनेंशियल सर्विसेज, बट उसे हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। बट द फर्स्ट वन इज HDFC लाइफ, द सेकंड वन इज ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस एंड द थर्ड वन इज SBI लाइफ इंश्योरेंस। इन तीनों की एनुअल रिपोर्ट, ये 2021 की HDFC लाइफ की एनुअल रिपोर्ट है, ये 2021 की ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस की एनुअल रिपोर्ट है, एंड SBI की 2021 की लाइफ इंश्योरेंस एनुअल रिपोर्ट नहीं आई है। तो मैंने Q2 FY21 का मैंने ये लिया, इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन लिया है एम्बेडेड वैल्यू को निकालते समय। तो अगर आपको किसी भी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी की एम्बेडेड वैल्यू पता करनी है तो आप उनके एनुअल रिपोर्ट्स में या फिर आप उनके इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन में जाके अगर आप Ctrl+F टाइप करते हो एंड यहाँ पे अगर आप एम्बेडेड वैल्यू सर्च करते हो तो आपको ये डायरेक्ट वो वर्ड पे ले जाएगा जहाँ पे एम्बेडेड वैल्यू प्रेजेंट है। जहाँ पे यहाँ पे अगर हम HDFC लाइफ की एम्बेडेड वैल्यू देखें तो एज ऑफ नाउ 2021 फाइनेंशियल ईयर 2021 के हिसाब से एम्बेडेड वैल्यू HDFC लाइफ की निकल के आती है 26,600 करोड़ के आसपास। इसे अगर हम लिख भी देते हैं गूगल शीट्स में, सो अगर हम गूगल शीट्स, सो यहाँ पे एक हम टेबल बना देते हैं, अपनी नेम इज फर्स्ट HDFC लाइफ, तो इसकी एम्बेडेड वैल्यू है 26,600 करोड़, ठीक है। द नेक्स्ट वन इज ICICI, यहाँ पे भी अगर हम Ctrl+F करके एम्बेडेड वैल्यू निकालें तो इसकी एम्बेडेड वैल्यू निकल के आती है 291.06 बिलियन, तो ये निकल के आती है अप्रॉक्सीमेटली 29,100 करोड़ के आसपास। सो इसे भी अगर हम लिख दें ICICI लाइफ और इसकी एम्बेडेड वैल्यू निकल के आती है 29,100 करोड़ के आसपास। द थर्ड वन इज SBI लाइफ, और अगर हम SBI लाइफ की भी एम्बेडेड वैल्यू देखें तो यहाँ पे भी अगर हम Ctrl+F दबाएं तो यहाँ पे एम्बेडेड वैल्यू SBI लाइफ के Q2 FY21 के हिसाब से 298.6 बिलियन हो जाती है, तो ये भी अप्रॉक्सीमेटली 29,800 करोड़ के आसपास हो गया। तो यहाँ पे भी हम लिख देते हैं 29,800 करोड़, एंड ये आ जाती है इन तीनों कंपनीज की एम्बेडेड वैल्यू, जहाँ पे HDFC लाइफ की 26,600 करोड़ के आसपास है, ICICI लाइफ की 29,100 करोड़ के आसपास है, और SBI लाइफ की 29,800 करोड़ के आसपास है। सो नाउ यू गाइज माइट आस्क के एम्बेडेड वैल्यू तो मिल गई प्रतीक, इसे निकालना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन में या फिर एनुअल रिपोर्ट में जाके हमें एम्बेडेड वैल्यू का नंबर मिल जाएगा। बट इस एम्बेडेड वैल्यू को हम यूज कैसे करें किसी भी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के वैल्यूएशन को निकालने के लिए, एंड यहाँ पे आपको एम्बेडेड वैल्यू को कंपेयर करना है कंपनीज के, लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के मार्केट कैपिटलाइजेशन के साथ। जहां पे अगर हम HDFC लाइफ का मार्केट कैपिटलाइजेशन देखें तो वो निकल के आता है अप्रॉक्सीमेटली 1,35,000 करोड़ के आसपास। अगर हम ICICI लाइफ का अगर मार्केट कैपिटलाइजेशन देखें तो उसका लाइफ इंश्योरेंस मार्केट कैपिटलाइजेशन निकल के आता है 95,000 करोड़ के आसपास, और अगर हम SBI लाइफ का मार्केट कैपिटलाइजेशन देखें तो वो निकल के आता है अप्रॉक्सीमेटली 1,10,000 करोड़ के आसपास। सो नाउ हमें किसी भी लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज के एम्बेडेड वैल्यू को कंपेयर करना है उस कंपनी के मार्केट कैपिटलाइजेशन से, और इसे हम कहते हैं प्राइस टू एम्बेडेड वैल्यू, प्राइस टू एम्बेडेड वैल्यू। एंड यहाँ पे अगर हम HDFC लाइफ की बात करें तो HDFC लाइफ का एम्बेडेड वैल्यू है 26,600 करोड़, और HDFC लाइफ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है 1,35,000 करोड़। तो यहाँ पे अगर हम HDFC लाइफ के एम्बेडेड वैल्यू को 4 से मल्टीप्लाई करें देन हमें शायद से 1,35,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन मिल सकता है, जो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। सो अगर हम 26,600 करोड़ जो कंपनी की एम्बेडेड वैल्यू निकल के आती है 26,600 करोड़ मल्टीप्लाइड बाय 5, सो ये निकल के आता है 1,33,000 करोड़ के आसपास। सो अगर हम ये बोले कि प्राइस टू एम्बेडेड वैल्यू इस पर्टिकुलर कंपनी का HDFC लाइफ का 5x है तो वी कुड नॉट बी द रॉन्ग, इट कुड नॉट बी द रॉन्ग आंसर। सिमिलरली अगर हम ICICI लाइफ की बात करें तो ICICI लाइफ की एम्बेडेड वैल्यू है 29,100 करोड़, तो इससे अगर हम मे बी 3.5 से मल्टीप्लाई करें तो हमें इस कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन मिलना चाहिए। तो हम इसे अगर 29,100 करोड़ विच इज़ द एम्बेडेड वैल्यू ऑफ ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस, और इसे अगर हम 3.5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें निकल के आता है 1,01,000 करोड़ के आसपास। तो ये अगर हम कंपेयर करें तो इट इज़ 95,000, तो इसका मे बी 3.5 नहीं 3.3 के आसपास रहेगा। 29,100 करोड़ मल्टीप्लाई बाई 3.3,
सो हमें नंबर वी गॉट द नंबर ऑफ 96,000 करोड़ विच इज़ क्लोज टू 95,000 करोड़ विच इज़ द मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ ICICI प्रूडेंशियल. तो इसे अगर हम 3.3x लिखते देन वी कुड नॉट बी द रॉन्ग. एंड सिमिलरली अगर हम SBI लाइफ की बात करें तो SBI लाइफ की एम्बेडेड वैल्यू है 29,800 करोड़ और इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है 1,10,000 करोड़. सो इसे अगर हम मे बी 3.5 से मल्टीप्लाई करें, व्हाट वाज द एम्बेडेड वैल्यू 29,800 करोड़. 29,800 करोड़ मल्टीप्लाइड बाय 3.5 तो हमें नंबर निकल के आता है 1,04,000. तो 3.6 के आसपास रहेगा SBI लाइफ के केस में. तो 3.6x अगर हम लिखें तो वी कुड नॉट बी द रॉन्ग. दैट्स इट, यू हैव जस्ट डिड द वैल्यूएशन ऑफ ऑल दीज 3 लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज. जहाँ पे अगर हम HDFC लाइफ के प्राइस टू EV मल्टीपल की बात करें तो वो निकल के आती है 5x. अगर हम ICICI लाइफ के प्राइस टू एम्बेडेड वैल्यू मल्टीपल की बात करें तो वो निकल के आता है 3.3x. एंड अगर हम SBI लाइफ के प्राइस टू एम्बेडेड वैल्यू मल्टीपल की बात करें तो वो निकल के आता है 3.6x के आसपास. नाउ यू गाइज माइट आस्क के एम्बेडेड प्राइस टू एम्बेडेड वैल्यू मल्टीपल तो निकाल दिया प्रतीक एंड इट इज ऑल्सो नॉट अ वेरी डिफिकल्ट थिंग टू डू. बट द थिंग इज क्या एक्चुअल में प्राइस टू एम्बेडेड वैल्यू मल्टीपल होना चाहिए जब हम किसी लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज को वैल्यू कर रहे हैं, तब जब हम किसी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी का वैल्यूएशन निकाल रहे हैं तब. एंड यहाँ पे अगर हम डेवलप्ड कंट्रीज की बात करें डेवलप्ड मार्केट की बात करें तो वहाँ पे प्राइस टू एम्बेडेड वैल्यू मल्टीपल दिया जाता है लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज को अप्रॉक्सीमेटली 2.5x के आसपास. एंड इससे अगर हम कंपेयर करें इंडिया से तो ये सारी कंपनी एक्सपेंसिव प्राइस पे ट्रेड हो रही है. बट द थिंग इज इंडिया इज द ग्रोथ मार्केट एंड ये सबको पता है कि लाइफ इंश्योरेंस पेनिट्रेशन इज लो इन इंडिया. सबको पता है कि इंडिया में लोगों की इनकम बढ़ रही है, पर कैपिटा इनकम बढ़ रही है. सबको पता है कि पब्लिक टू प्राइवेट शिफ्ट हो रहा है लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर में. एंड दैट इज वाई हमें कोई भी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी 1x या फिर 1.5x के प्राइस टू एम्बेडेड वैल्यू मल्टीपल पे नहीं मिलेगी इंडिया में. एंड दैट इज वाई अकॉर्डिंग टू मी एक रीजनेबल प्राइस टू एम्बेडेड वैल्यू मल्टीपल अगर मैं किसी कंपनी को दूं, अकॉर्डिंग टू मी एक रीजनेबल प्राइस टू एम्बेडेड वैल्यू मल्टीपल होना चाहिए 3.5x के आसपास. सो इस तरह से अगर हम वैल्यू करें इन सारी कंपनीज को तो SBI लाइफ एंड ICICI लाइफ इज ट्रेडिंग एट अ रीजनेबल प्राइस एंड HDFC लाइफ इज ट्रेडिंग एट अ बिट हायर प्राइस. बट द थिंग इज HDFC की जो रेपुटेशन है एंड HDFC itself is a darling company for most of the investors and that is why इस पर्टिकुलर कंपनी का HDFC लाइफ इंश्योरेंस कंपनी का जो प्राइस टू एम्बेडेड वैल्यू मल्टीपल है वो आई थिंक सो हायर साइड पे ही रहेगा हमेशा. एंड कुछ इस तरह से आप लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज का वैल्यूएशन निकाल सकते हो एंड इट इज अ प्रीटी इजी प्रोसेस, राइट? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट माय फेवरेट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी इज HDFC लाइफ. एंड HDFC लाइफ में मैंने अपने पोर्टफोलियो का अप्रोक्सीमेटली 7 से 8% जितना अलोकेट भी किया है एंड आई एम थिंकिंग कि ये जो परसेंटेज है वो 10% तक ले जाओ. इसका मतलब ये है कि मेरे पोर्टफोलियो का अप्रोक्सीमेटली 10% में HDFC लाइफ में इन्वेस्ट करूं. द रीजन इज सिंपल बिकॉज HDFC जब द ब्रांड वैल्यू इज वेरी गुड एंड HDFC इज द बिगेस्ट प्राइवेट लाइफ इंश्योरेंस प्लेयर इन इंडिया. एंड ऑल्सो आई नो दैट HDFC लाइफ इज ट्रेडिंग एट अ बिट प्रीमियम प्राइस बट एज ऑफ नाउ आई थिंक सो दैट HDFC लाइफ अपने प्रॉफिट्स को अंडर रिपोर्ट कर रहा है. सो आने वाले फ्यूचर में जो प्रॉफिट्स है HDFC लाइफ के वो आने वाले फ्यूचर में बढ़ सकते हैं. साथ में HDFC लाइफ जो डिजिटलाइजेशन है एंड जो टेक्नोलॉजी है उसको बहुत ही ज्यादा अच्छे से यूज कर रहा है अपने बिजनेस में एंड दैट इज वाई आने वाले फ्यूचर में आई पर्सनली थिंक सो दैट HDFC लाइफ के जो रेवेन्यू है वो भी बहुत ही ज्यादा तेजी से ग्रो हो सकते हैं. एंड इफ आई एम इन्वेस्टिंग इन एनी कंपनी फॉर नेक्स्ट 15 to 20 years देन थोड़ा बहुत ज्यादा अगर मैं हाई प्राइस दे दूं देन इट इज ऑल्सो ओके फॉर मी. एंड इन दिस पर्टिकुलर सेक्टर आई वुड लाइक टू गो विथ मार्केट लीडर ओनली एंड दैट इज वाई मैंने HDFC लाइफ को चूज किया है लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर में अपना पैसा इन्वेस्ट करने के लिए. ऑन दैट नोट गाइज, थैंक यू टू बी विथ मी इन दिस episode. As always, do like this episode and subscribe to my channel and don't forget to follow me on Instagram and Twitter as well. मिलते हैं ऐसे ही किसी नए एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय.